क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि जैसे एक लड़की आई तुम्हारे जीवन में और तुम उससे बातें करते जा रहे हो, दिन रात बातें हो रही, रात के 3-3 बजे तक बातें हो रही, और एक दिन रैंडमली वो तुम्हें घोस्ट कर देती है और फिर वो तुमसे बात ही नहीं करती है या ड्राई ड्राई रिप्लाई करती है? तो ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में, और कैसे इसे तुम फिक्स कर सकते हो, और किस जगह पे तुम्हें एक्चुअली बोलना चाहिए कि हाँ तुमने मेरे साथ गलत किया, और किस जगह पे तुम्हें कुछ ना बोलकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लेनी चाहिए? चलो मैं वो सब तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, कई बार तो होता है लड़कियों के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी लड़कियां बहुत कुछ शेयर करना नहीं चाहती हैं अपनी लाइफ का, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो। अब तुम कहोगे मैं उससे सब कुछ शेयर करता हूँ, बट मेरे भाई, मैं भी जानता हूँ तुम सब कुछ तो शेयर नहीं करते हो उससे, और इसी तरह से वो भी नहीं करती, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो तुम्हें उसे टाइम देना है एटलीस्ट, ज्यादा मत घुसो उसके पीछे कि यार क्या हुआ बताओ, ये वो ऐसा मत करना, वरना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और तुम लोगों की लड़ाई होगी और पूरा रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप की माँ बहन हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, उसे टाइम देना है, एटलीस्ट 5 से 6 दिन तो तुम्हें देने हैं, और उसके बाद वो ज्यादातर केसेस में नॉर्मल हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग साथ में हो जाओगे फिर से। ध्यान तुम्हें कब देना है? ध्यान तुम्हें तब देना है जब वो बाकी लोगों से बहुत अच्छे से बात कर रही है, सबसे बहुत प्यार से बात कर रही है, सबके सामने बोले जा रही, बट तुम्हें देख के वो चुप हो जा रही है, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई बहुत ड्राई जा रहा है, स्टोरीज लग रही है अच्छी अच्छी, बट एक तरह से उसने तुम्हें घोस्ट कर रखा है पूरी तरह से। तब तुम्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए। और स्टैंड कहाँ लेना चाहिए, इस पे भी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। अब मान के चलो लड़की तुम्हारी दोस्त है, तुम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, तुम लोग बेस्टी वाली है तुम्हारी एकदम मस्ती, और वो तुम्हें घोस्ट कर देती है, तो वहां पर तुम्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए। मतलब 5-6 दिन तो चलो अब हो गया, वो बाकियों से बात कर रही है और तुमसे नहीं कर रही, तो तुम्हें उसे मजाक में पूछना है, यार क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही, क्या हो गया, मुंह में दर्द हो रहा है तेरे, या तेरे कोई मिल गया? इस तरह से तुम्हें ऐसा जोक पूछना है, क्योंकि चीजें सीरियस ना लगे उसको, ऐसा ना लगे तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं, और अगर आ गई हैं तो भाई मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम कन्फेस करो और फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ। बट अगर फीलिंग्स नहीं आई है तो तुम उसे ऐसे पूछना मजाक में, कहाँ थी, क्या हो रहा है, क्या हाल चाल, क्या चिकने, क्या कहाँ रह गई थी, बात क्यों नहीं कर रही, ऐसे मत बोलना। बट ऐसा मजाक में तुम्हें अगर बोलना है, अगर वो तुम्हारी फिर बेस्टी है या फिर अच्छी दोस्त है, क्योंकि लड़कियों को मजाक में ऐसे फिर जब तुम पूछोगे उसको ऐसा नहीं लगेगा कुछ सीरियस है, और मे भी वो तुमसे ओपन अप भी कर ले। अगली चीज आती है रिलेशनशिप्स में, और यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट होना है, बट इतना भी डायरेक्ट नहीं होना है कि बात नहीं कर रही हो मार दूंगा थप्पड़। हो कबीर सिंह तुम्हें नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें उससे ऐसे ओपन अप करना है जैसे कि 6-7 दिन हो गए बट स्टिल चीजें बिगड़ती जा रही हो, बाकी उस बात कर रही है बट तुम्हें घोस्ट कर रही है, और यहाँ पर तुम्हें उसे ऐसे बताना है कि देखो यार तुम मुझसे बात नहीं करती तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है अंदर से, या मेरा दिल टूट चुका है क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं, तुम्हारी आवाज की मुझे बहुत याद आ रही। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड तुम्हें बोलने हैं, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हारी रियलिटी होगी, तुम इस तरह से उसे मिस कर रहे हो अगर उसे तुम सच में प्यार करते हो। प्यार नहीं कर रहे हो, डेट क्यों कर रहे हो तुमसे? हाँ, तो इस तरह से जब तुम उससे कहोगे तो मे बी यहाँ पर 2 चीजें हो सकती है, या तो वो रिलेशनशिप से थक गई है, या बस उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने साथ, और अगर उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने साथ तो वो तुम्हारी इस बातों को सुनकर वो 100%, 90% चांसेस हैं कि वो तुम्हें अपना बारे में बताएगी कि क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और अभी भी उसे टाइम चाहिए, या मतलब ऐसे कुछ बताएगी। बट दूसरी चीज आती है, अगर उसने अपना माइंड मेड अप कर लिया है कि उसे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, सी विल ट्राई टू आर्ग्यू विथ यू, वो तुम्हारे साथ एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेगी इमोशनल सा, जिसमें अगर तुम बहुत ज्यादा बोल दिए तुम्हारी गलती हो जाएगी और तुम फंस जाओगे, और उसके बाद वो विक्टिम हो जाएगी और तुम घोस्ट कर दिए जाओगे और तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। अब मैं इतना अच्छे श्योरिटी से ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों को अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो ज्यादातर जितनी गर्ल्स मुझे मिली, मतलब उन्हें एज अ बैड पर्सन दिखना अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर वो तुम्हें दिख रहा है कि यार आर्ग्यूमेंट हो रहा है, चीजें बिगड़ सकती हैं, यू हैव टू बी अ मैन एंड आस्क हर डायरेक्टली, डू यू वांट टू स्टे विथ मी और नॉट। और आई नो दैट्स रियली पेनफुल, बट किसी भी रिलेशनशिप को लंबा खींचना जबरदस्ती कि चलता रहे मेरे साथ रहे, बट उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो एट सम पॉइंट वो फेल हो जाएगा। और अगर फेल नहीं हुआ तुम्हें क्या ही मजा आएगी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें तो कोई तुम्हें ध्यान ही नहीं दे रहा है, तुम्हें ध्यान देने के लिए तक उससे बैक करना पड़ रहा है। तो वहां तुम्हें एक मैन बनना है और उससे डायरेक्ट पूछना है कि क्या करना चाहिए हमें, बट ऐसे ही डायरेक्ट मत पूछ देना कि वो तुमसे बात नहीं करी। पहले वो चीज करना जो मैंने तुम्हें बताई है, अच्छे से बात करने की कोशिश, बट अगर वो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने की कोशिश करे तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। और आई नो मूव ऑन करना मुश्किल है, बट तुम्हारा यही करना पड़ेगा, कुछ बुरा भला मत कहना, जस्ट मूव ऑन विद लाइफ। मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं सुबह के 4 बजे तक रोया था भाई। और आखिरी चीज आती है क्या, सिचुएशनशिप।
सिचुएशनशिप्स जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा चल रही हैं, और इसमें सबसे ज्यादा पेन होता है क्योंकि एक मेरा भी सिचुएशनशिप था जिससे कि मैं बहुत ज्यादा बात करता था। रात के 3-3 बजे तक हम लोग बातें करते थे, घूमते थे और बहुत कुछ करते थे। बट बाद में हुआ क्या, उसने मुझे रैंडमली घोस्ट कर दिया। मैंने ओपन अप भी किया, उसने कहा कि नहीं उसकी ऐसी आदत है, बट स्टिल दैट थिंग्स केप्ट गोइंग। और अभी मैंने रिसेंट में जब उससे देखा, सी इज ओके, सी इज टॉकिंग विद एवरीवन, बीइंग ओपन, एंड दैट्स ओके। मतलब वहां पर तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार मेरे में क्या कमी थी, बट यहीं पर तो बात आ जाती, सिचुएशनशिप का मतलब ही क्या है। उसने तुमसे कमिट नहीं किया, उसने तुमसे कहा कि देखो यार हम साथ में, हम मजे करेंगे, हम घूमेंगे टहलेंगे, जो करना है करेंगे, बट उसने कभी तुम्हें कमिट नहीं किया। मतलब क्या है, मतलब कि उसके पास और ऑप्शंस हैं, या फिर वो अभी रेडी ही नहीं है रिलेशनशिप के लिए। जिस तरह से जैसे वो 500 डेज ऑफ समर वाली मूवी थी, उसी तरह के बंदे तुम बन जाते हो। जब वो सामने से कह रही है नहीं नहीं मुझे आना ही नहीं, वो डायरेक्ट रेड फ्लैग्स दे रही है तुम्हें, और तुम तब भी उसके पीछे अपने दिमाग में खिचड़ी बना रहे हो, यार कुछ तो होगा, मे भी हमारी शादी होगी, हमारे 10 बच्चे होंगे। ऐसा वैसे 10 बच्चे मत करना, हालत खराब हो जाएगी। तो बात आती है कि सिचुएशनशिप्स में क्या करना। यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट शट द फक अप एंड मूव ऑन। कि यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा एट पॉइंट रिलेशनशिप में उस बंदे पर तुम्हारा हक होता है कि लाइक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तुम्हें अपनी लाइफ की चीजें बताए, एक्चुअली में तुम्हें हर्ट ना करे। बट यहाँ सिचुएशनशिप में कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे उसने डायरेक्ट तुमसे बोल दिया तो मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखना, और तुमने उम्मीद रखी, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक ह्यूमन हो, और अगर तुम सिचुएशनशिप में कनेक्ट हो जाते हो इंसान से, तो मेरे भाई समझ जाना तुम इन चीजों के लिए नहीं बने हो। तुम आगे जाओ, एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, एक अच्छे रिलेशनशिप में रहो, और कैजुअल चीजें मत करो क्योंकि तुम उसके लिए नहीं बने हो। और ये चीज तुम्हें अपनी सिचुएशनशिप में फेल होकर पता चल जाती है। आगे बढ़ो, मूव ऑन होना मुश्किल है, बट भाई और क्या ही कर सकते, इतनी छोटी सी लाइफ है। तुम इसमें भी तुम एक ही इंसान के बारे में सोच सोच के मरे जा रहे हो जिसने एट द एंड तुम्हारे लिए कमिट भी नहीं किया। तो क्या करना चाहिए तुम्हें, मूव ऑन करना चाहिए सिचुएशनशिप में। तुम्हें वापस से उसे टेक्स्ट भी नहीं करना है, तूने मुझे घोस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर छोटी बहुत बात हो जाती तो कर लो बस ऐसे ही, बट उस बात को ब्रिंग अप ना करो, हमारा ये था, हमारा वो था, क्योंकि एट द एंड तुम्हारा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने कभी कमिट ही नहीं किया तुम्हारे साथ। खैर दर्द होता है बट चलता है। और बाय बाय, मैं पुराने फोन पर शिफ्ट हो गया हूँ। मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं क्यों। आजकल के नए फोन में आई थिंक कैमरा अच्छा नहीं देते हैं। क्या मतलब बहुत सस्ता है।